अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं आपका आपके चैनल आयशा शहर पे। और आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है और 10 बज चुके हैं सुबह के। तो मैं यहाँ बाहर आई थी कि थोड़ी देर ओपन एरिया में बैठेंगे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध, आप देख रहे हो दूर दूर तक धुआंधार धुंध है जो कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। और धुंध की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब मैं सुबह उठी थी वैसे 8 बजे के करीब धूप थी, लेकिन अचानक से कहीं से धुंध आ गई और धूप शूप सब गायब हो गई है। और बेहतर ये है कि मुझे अंदर ही चले जाना चाहिए। देखिए व्यूवर्स, ये है बेरी, जिसको बहुत ग्रीन ग्रीन बेर पड़े हुए हैं और बहुत ही मीन्स इसको फल पड़ा हुआ है। ये देसी बेरी है और इसका मज़ा ये है कि ये मैं यहाँ पे सीढ़ियों में जब मैं बैठती हूँ तो ये मेरा फेवरेट एरिया है बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है और सुबह की चाय भी यहाँ पीने का बहुत मज़ा आता है अगर धूप हो, क्योंकि यहाँ से चढ़ता सूरज आता है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोगों को सनसेट पसंद होता है, लेकिन मुझे सनराइज़ बहुत अच्छा लगता है। चलें व्यूअर्स, ये है कि देखें आप, जब इस बेरी के बेर पकेंगे तो मैं यहाँ से अपने हाथ से भी तोड़ सकती हूँ। ये इस बेरी की ख़ास बात है, क्योंकि ये मेरे सेकंड फ्लोर तक इसकी टहनियाँ आती हैं, जो कि आप देख सकते हो। बहुत फलदार बेरी है और ये देसी बेरी है। तो व्यूअर्स, इसमें मीन्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इसके बेर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसमें। और इसकी कदर मुझे अब आई, पहले मेरे को इसका मतलब पता नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है और इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। बचपन से ही मीन्स हमने बहुत बेर खाए हैं, किस्म किस्म की बेरियों पे खाए हैं। उसका ये रीज़न रहा है कि बचपन में हम गांव में रहते थे और उस गांव में हमारी बहुत सारी बेरियां थी जो कि मीन्स हमारे खेतों में ही थी। जैसे कि गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं कि जहाँ हम लोग रहते थे बचपन में, वहाँ पे ये होता है कि थोड़ा देर हीटर लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से। तो वहाँ होता ये है कि हम कुछ जो प्लेन एरिया होता है उसमें खेत वगैरह होते हैं और हम फसलें उगा लेते हैं। और जो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है, क्योंकि मैं पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ तो उसको हम जंगल ही छोड़ देते हैं। वो उसका रीज़न ये होता है जंगल छोड़ने का कि हमारे जानवर वगैरह वहाँ चर लेते हैं और जंगल एरिया में बहुत जल्दी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और घास फूस उग जाता है नेचुरल। तो मैं आपको बताऊं कि उन जो हम और हर एक का पर्सनल एक जंगल एरिया होता है जिसमें बाउंड्री कर देते हैं कि ये मेरा है, तो ये दूसरे का, ये तीसरे का। और वहाँ पे गांव में घर थोड़े दूर दूर ही होते हैं सबके। तो जो हमारा जंगल एरिया था उसमें बहुत सारी मीन्स इस तरह की बेरियां थी जंगली, जो किसी के बेर लंबे थे, किसी के गोल थे, किसी के जो बेर थे वो बाद में ऐसे पकते थे जैसे कि आपने वो देखा होगा डेट्स, मीन्स जो शुआरा जिसे बोलते हैं, ड्राई फ्रूट होता है और ऊपर से जैसे उसकी टेक्सचर होता है ना जो स्मूथ नहीं होता, उस तरह के बेर पकते हैं किसी बेरी के। और किसी के येलो होते हैं, किसी के रेड हो जाते हैं। तो मीन्स वो कितने गुणकारी होते होंगे हमारी सेहत के लिए। और हम लोग जो मीन्स हम लोग पहले कितना इन चीज़ों को मीन्स अपने रूटीन में लेते थे और आजकल हमने ये सब छोड़ दिया है, कहीं हम पीछे छोड़ के आगे निकल गए और बिल्कुल हेल्दी चीज़ें ख़त्म हो गई। और आजकल हम लोग
सब खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें थी, कहीं ना कहीं वो हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ रही थी कि क्रैनबेरी एक फ्रूट होता है जो कि बहुत हेल्दी होता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें लड़ने की ताकत देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है, और जिसको किडनी स्टोन्स हैं उसके लिए अच्छा है, और बहुत सारे उसके मीन्स गुण बताए। और क्रैनबेरी हमारे उस जो में हमारा एरिया था पर्सनल, जो हमने जंगल एरिया रखा था, उसमें क्रैनबेरीज इतने थे, और हमें उनकी कदर नहीं थी। हम खाते थे, खेलते थे, तो हम ऐसे बच्चों के खेल होते हैं, जैसे हम खेल बनाते थे तो हम उसमें क्रैनबेरी भी रखते थे कि हाँ हमारे घर में दावत है आना, तो वो क्रैनबेरी खाते थे हम। गन्ना एक फ्रूट है जो कि बहुत हेल्दी है, मैं आज यहाँ बैठे हुए बोल सकती हूँ कि वो बहुत हेल्दी होगा, आयरन से भरपूर होगा, लेकिन तब हमें उसकी कदर नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे अभी खेतों में बहुत सारे गन्ने थे, जब मैं शादी होके यहाँ पे आई तो हमने वो कटवा दिए, हमें उनकी कदर नहीं थी। लेकिन अब मैं जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें समझ आती है कि वो कितनी अच्छी चीज़ें थी, हेल्दी थी, जिनको हमने कदर नहीं की और हम कहीं उनको पीछे छोड़ आए। तो तभी हम लोग आज की जो जनरेशन है ज़्यादा बीमार होती है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, और नए नए मीन्स इतने सारे इंजेक्शन लगाओ, कोरोना है, ये है, वो है, क्यों ना आए? क्योंकि हमने जो नेचुरल मीन्स औषधियाँ थी, जो हमारी जड़ी बूटियाँ थी, हमने वो कटवा दी हैं, ख़त्म कर दी, कहीं ना कहीं हमने उनकी कदर नहीं की। तो मैंने तो इवन ये भी पढ़ा, जो गन्ना एक मीन्स फ्रूट था, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं ब्लूबेरी की तरह, और वो साइज़ में मटर के दाने से भी छोटे होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, और डार्क मीन्स ब्लूबेरी मीन्स डार्क ब्लू, ब्लैक सा ब्लू होता है, वो उस तरह का होता है। आप उसको कह सकते हो बेबी मीन्स उसकी कुछ इस तरह का होता है जैसे कि जामुन होता है हमारा, तो बेबी जामुन आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि जामुन के अंदर तो गुठली होती है, उसके अंदर गुठली नहीं होती। और जब आप खाओगे तो वो मुंह में बस्ट हो जाता है और वो उसका घुल जाता है, उसका स्वाद मेरे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह में आ गया है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा फ्रूट होता होगा। और इसी तरह से बहुत सारी मीन्स जो हमारा एरिया था, जो मेरे पापा के हिस्से था जंगल एरिया, आप सोचोगे नहीं, कम से कम उसमें कई हज़ार किस्म के प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ थीं, तो जिनकी कदर हमें आगे पता चलेगी, अभी हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे कि मुझे अभी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। तो वैसे मुझे वो तब भी बहुत पसंद था, मीन्स इस तरह से वो जंगल एरिया, और मेरा ख्वाब रहा कि काश मेरे पास एक जंगल एरिया हो, उसमें किस्म किस्म के परिंदे आते थे, और यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, वहाँ पे ये जो मुर्गियाँ वगैरह और ये मुर्गे जिसे हैन एंड वो मीन्स जो ये बिरादरी है, ये अपने आप जंगली आते थे बच्चों के साथ चरने के लिए, हमारे सामने से गुजर जाते थे। तो वो इस तरह से बड़ा खूबसूरत एक एहसास था कि हम ऐसे परिंदों को देखते थे, जंगलियों को, मोर आते थे वहाँ पे, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी उसमें, किस्म किस्म की बेरियाँ। हाँ, एक और मैं आपको बताऊँ कि एक प्लांट का नाम था कैंडू, तो आप मीन्स इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया है। उसका ये था कि उसकी दातून यूज़ होती थी, और वो दातून आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊं, एक पेंसिल जितनी लकड़ी काटी जाती है किसी उस पेड़ से, उसको दांतों के साथ चुबा के उसके ब्रिसल्स बनाए जाते हैं ब्रश की तरह, और फिर हम उसको एज ए ब्रश की तरह यूज़ करते हैं, बट हमें उसमें पेस्ट नहीं लगानी। उसका जो जूस निकलता है, क्योंकि वो गीली लकड़ी हमने काटी होती है, वो जूस ही उसकी पेस्ट होती है, और वो दांतों को साफ़ भी करता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे लड़कियां जो बचपन में हम लोग करते थे, जब वो कैंडू की दातून, तो
ऐसे हमारे होंठ बिल्कुल रेड हो जाते थे, जैसे कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई है, और वो नेचुरल होता था। ये नहीं कि हमने उंगली से साफ़ की तो साफ़ हो जाएगा, वो कलर चढ़ जाता था हमारे होंठों में, मसूड़ों में, जो कि बच्चों में बड़ा ही खूबसूरत लगता था। और वो डार्क रेड होता था, मीन्स बहुत अपने आप पता चलता था कि इसने दातून की है। तो वो एक बड़ा अच्छा एहसास था। तो कैंडू भी मैंने आपको बताया, और इसके अलावा एक दातून थी फरलाई, जो कि कांटेदार दरख्त होता है। तो जो बड़े होते थे उनके कांटे काट के उसको पेंसिल की तरह स्टिक जैसे छोटी छोटी बनाते थे। तो फिर हम उसकी भी दातुन उसी तरह से ब्रिसल करके, और वो इतनी टेस्टी होती थी, जो उसके अंदर से जूसीस निकलते थे। आप मानोगे नहीं, वो इतने मीन्स अच्छा आपके मुंह का स्वाद हो जाता था उसके साथ, कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप में से जिसने वो की होगी वही समझ सकता है, क्योंकि मैंने वो दातून एक्सपीरियंस की है। तो वो बहुत टेस्टी होती थी, मीन्स आप जब उसको ब्रश की तरह यूज़ करते थे तो वो मीन्स एक अमेजिंग वो थी फीलिंग, जो कि मतलब जिसने किया होगा वही समझ सकता है। और मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह में उनकी स्वाद आ रही है। तो ये थी जी मेरे बचपन की एक और स्टोरी, जो कि मेरे बचपन के प्यारे प्यारे जंगल थे। तो हमें ये लगता था कि हाँ ये हमारी रियासत है, और हम इस रियासत की राजकुमारियाँ हैं। जब हम उस जंगल में घूमते थे, तो मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो फिर कभी इस बारे में बात होगी। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा किस किस ने मीन्स ये सब ककुआ फ्रूट जो है, और ये क्या कहते हैं गन्ना टेस्ट किया है। किस किस ने वो फरलाई की दातून यूज़ की है, और किसने कैंडू देखा है। कैंडू का दरख्त जो होता है, मतलब जो प्लांट होता है, वो 5 से 6 फुट तक ही होता है, 5 फुट लगभग मीन्स। और जो ककुआ होता है वो भी 5 से 7 फुट तक होता है। तो ककुआ नहीं, गन्ना, ककुआ तो लंबा बड़ा हो जाता है मीन्स। तो ये कांटेदार दरख्त होते हैं, लेकिन इनके फल मैं कहती हूँ अमेजिंग होते हैं और हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अगर वो फल हम खाते रहते ना, हम उनकी कदर करते ना, तो ये कोई बीमारियाँ हमारे इर्द गिर्द नहीं आती। तो इस तभी तो हमारे जो बुज़ुर्ग रहे हैं उनकी इतनी सारी उम्रें हुई हैं। हमने खुद वो सब कुछ ख़त्म करके, वो एक जो मीन्स हेल्दी चीज़ थी वो सब ख़त्म करके, अब खुद ही ये इतना अनहेल्दी सी चीज़ हमने चुन ली है अपनी लाइफ में, और हमने अपनी लाइफ को कम किया है। हमें लगता है कि हमने बहुत सारी आसाइशें इकट्ठी कर ली, हमारी ज़िंदगी आसान हुई है, बट हमारी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये प्लांट देखे हैं या फिर ये फ्रूट्स खाए हैं। ओके, आज का ब्लॉग यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।